Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी मैं बात करेंगे बादलों की मार से बिहार में मचे हाहाकार की। भागलपुर से पटना तक कैसे घर, मकान, दुकान सब कुछ सैलाब में लबालब है। डूबता तैरता बिहार हर साल बार बार। गंगा उफनाई, मचा रही तबाही। हाहाकारी संकट, बेगूसराय में छतों पर शरण। मुंगेर, भोजपुर, वैशाली, पटना, पानी गदर मचा रहा। महानंदा, कोसी, गंडक कैसे मचा रही तांडव। सत्रह जिले, 17 लाख लोग, हर तरफ बाढ़ का खौफ। अभी जो खबरें आ रही है, बाढ़ और बारिश का कहर है। देश के कई राज्यों पर ऐसा बरपा है कि ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुलाई से शुरू हुआ बाढ़ बारिश का ये सितम अब कई राज्यों में विकराल रूप लेता जा रहा है। आज भी मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में बारिश का रेड अलर्ट तो उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर भी जमकर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड के 11 जिलों में बाढ़ का खतरा है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से अब तक 229 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ बारिश से कैसे देश में हाहाकार मचा है, ये 6 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपके सामने हैं। लद्दाख के करगिल में जहां बाढ़ से पुल ढह गया, वहीं बारिश से हरिद्वार में गंगा उफान पर है। बिहार के लखीसराय में नदी की तेज धार में नाव पलट गई, तो उधमपुर में भी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी बाढ़ बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। सबसे पहले खबर बिहार में बाढ़ से मचे हाहाकार की आपको देते हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही है। गंगा, कोसी, बागमती समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ की वजह से राज्य में 17 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हो गई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में भागलपुर है, जहां 75 पंचायतों की 4.16 लाख से अधिक लोग पीड़ित हैं। पटना में भी बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भरा है, जिसकी वजह से यहां रहने वाले लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। हम इस वक्त पटना के बिंद टोली इलाके में हैं और यहाँ मेरे ठीक पीछे की तस्वीर आप देखिए। गंगा नदी का पानी यहाँ लोगों के घरों में आ गया है और ऐसी स्थिति में लोगों ने घर से निकलने और आने जाने के लिए जुगाड़ से नाव बनाया है। आपको घर के ठीक सामने जो एक नाव नज़र आ रही है, वो टायर से जोड़कर लोगों ने बनाया है, ट्यूब से जोड़कर बनाया है। और लोगों को जब बाहर आना होता है तो इसी के जरिए यहाँ एक रस्सी भी लगा दी है लोगों ने, और रस्सी को पकड़कर लोग फिर इस तरह से आते हैं। यहाँ आसपास में जितने भी घर हैं, हर घर में यहाँ पर पानी चला गया है और ऐसी स्थिति में लोगों को नुकसान भी हुआ है। कुछ लोग सामान लेकर यहाँ से निकल भी गए और ऊंची जगह पर पहुँच गए, राहत शिविरों में पहुँच गए हैं, लेकिन कई घरों में लोगों को नुकसान काफ़ी हुआ है। और इस पूरे इलाके में जो गंगा नदी के बिल्कुल किनारे का इलाका है, यहाँ पर हर साल इसी तरह बाढ़ आती है और कुछ दिनों के बाद लोगों को राहत मिल पाती है जब पानी यहाँ से निकलता है। ये बताइए कि काफ़ी मुश्किल हो रही होगी अभी? मुश्किल इतना है तो हम जानते हैं, बहुत हालत खराब हो जाता है आने जाने में, चढ़ने में। पानी में सांप रहता है, इतने चढ़ने सब बड़का सांप चलता है। और सामान का नुकसान भी हुआ? बहुत बहुत बहुत। और ये रस्सी लगाई है आप लोगों ने, खुद से नाव बनाया? हाँ हाँ हाँ, आने जाने के लिए। वहाँ भी देखिए एक लड़का जो हाथ में झोला लेकर आ रहा है। अब चूंकि लोग ऐसी स्थिति में घर छोड़ भी नहीं सकते हैं, कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोग किसी तरह खुद घर से बाहर निकलते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं। कई लोग अपने मवेशियों के साथ सड़क किनारे सड़न लिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है मुश्किलें लोगों की बढ़ी हैं, लेकिन अब उम्मीद है लोगों को कि गंगा का जो पानी है वो धीरे धीरे कम होगा और उसके बाद उनकी मुश्किलें भी कम होगी।
बिहार में बाढ़ से ऐसा हाहाकार है कि राजधानी पटना समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के बीच लखीसराय से एक डराने वाली तस्वीर आई। जिले के बढ़िया में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नाव तेज हवा की वजह से अचानक से हिचकोले खाने लगी, डगमगाने लगी। नाव को डगमगाता देख जान बचाने के लिए नाव सवार लोगों ने बाढ़ के ही पानी में छलांग लगा दी। राहत की बात तो ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। गांव वालों की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया। एक बूढ़ा आदमी चार गो मिलकर साथ में आ रहा है। लखीसराय के बाद भागलपुर की तस्वीर आप देखिए, जहां गंगा और कोसी नदी का पानी पूरे गांव में भरा है। नदी के तेज बहाव की वजह से लगातार मिट्टी का कटाव जारी है। नदी के प्रचंड प्रहार से पूरी सड़क नदी में समा गई। नदी का पानी नवगछिया के दुर्गा मंदिर तक पहुंच गया है। लगातार हो रही मिट्टी के कटाव से लोगों में दहशत है। भागलपुर के गोपालपुर में नदी के तेज बहाव में 30 से ज्यादा मकान बह गए हैं। ये कटकर गंगा में समाए हैं। ऐसे में लोगों को रहने के लिए भी बड़ी चुनौती आ रही है। लोगों की मदद के लिए प्रशासन के अधिकारी लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जेसीबी से स्लोप भी बनाया गया है। एनडीआरएफ की 3 टीम जो विभाग ने भेजा है अनुरोध पे नवगछिया में है, और एनडीआरएफ की टीम देख रहे हैं काफ़ी एक्सपर्ट हैं। एसडीआरएफ की टीम भी है। पूरे ज़िला में करीब 10 से अधिक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हमारे लोगों को मदद करने के लिए सहायता काम कर रही है। कम्युनिटी किचन पूरे ज़िले में 105 से अधिक की संख्या में चल रहा है। ये कल तक आंकड़ा था, आज सवेरे से भी कुछ जगहों पे बढ़ा है क्योंकि पानी काफ़ी इलाके में स्प्रेड कर गया है। और हमारी जितनी भी जनता है भागलपुर की, सबको भोजन, पानी, वहाँ पे शौचालय की सुविधा, मानव चिकित्सा की सुविधा, पशु चिकित्सा की सुविधा, सारी सुविधाएँ मुहैया हम लोग करा रहे हैं। बारिश के बाद नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बाढ़ का पानी आसपास के पूरे इलाके को डुबोता जा रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए लगातार एनडीआरएफ की 10 टीमों को इलाके में तैनात किया गया है। निचले इलाके में बसे हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। पीड़ितों के खाने पीने के लिए कम्युनिटी किचन के इंतजाम भी किए गए हैं। ये बाढ़ कटाव में और पूरा प्रशासन शासन लगा हुआ है कि एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, किसी तरह से कोई कैजुअलिटी नहीं हो, आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, तो लगे हुए हैं। भागलपुर का शासन प्रशासन और भागलपुर के जनप्रतिनिधि सभी इस तरह के कामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं ताकि भागलपुर में वैसे कोई भी इफेक्टिव लोग, प्रभावित लोगों को कोई परेशानी नहीं। हर साल करोड़ों खर्च हो रहे हैं उस बांध पर। भाई करोड़ तो खर्च, ये तो बाढ़ के ये भागलपुर के नेचर में है। ये तो पानी 90 डिग्री से आता है 0 डिग्री पे। ये तो कोई अपना पानी है नहीं, तो पानी नेपाल से आता है। अब आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो वैशाली, भोजपुर, पटना, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, सारण, खगड़िया और सुपौल बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 321 कम्युनिटी किचन भी चलाई जा रही है। इसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों को हर दिन खाना खिलाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों के आने जाने के लिए 1186 नाव चलाई जा रही है। बाढ़ से बेहाल जिलों का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जायजा लेंगे। सीएम नीतीश भागलपुर के साथ साथ मुंगेर, खगड़िया और कटिहार जिले में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस दौरान उनका मुख्य फोकस इस्माइलपुर, बिंदटोली तटबंध के पास गंगा नदी में हो रहे कटाव की स्थिति को समझना और इसका समाधान तलाशना रहेगा। बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ से हाहाकार है। राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। रामनगरी अयोध्या में तेज बारिश के बाद सरयू नदी का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। नदी का पानी बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। चारों तरफ पानी भरने से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर बिजनौर की करें तो यहाँ भी बाढ़ से कई इलाके डूबे हुए हैं। मकान, दुकान सब जलमग्न हैं। सड़क पर भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है। चारों ओर पानी भरने की वजह से लोग इलाके को छोड़ दूसरी जगहों पर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं।
उत्तराखंड की भी आइए बात कर लेते हैं, जहां बारिश की वजह से कोहराम है। हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है और चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश की वजह से नदी के पानी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी का अनुमान जताया है। प्रशासन के लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षा की सलाह का पालन करने की अपील लगातार की जा रही है। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी राज्यों में भी बारिश कैसे कहर बनकर टूट रही है। उत्तराखंड की तस्वीरें आपको देखी आपने। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां उधमपुर जिले में भारी बारिश से सड़क धंस गई। रामनगर तहसील में सड़क धंसने से 5 गांवों का संपर्क टूट गया। रास्ते के टूटने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब लद्दाख के करगिल की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां सुरु घाटी में बाढ़ का कहर देखने को मिला। नदी के तेज बहाव में 2 हिस्सों के जोड़ने वाला जो पुल है वो ही ढह गया, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है। ऐसे में पुल पुलिया सब कुछ बह रहे हैं। ये करगिल की तस्वीर आपके सामने। यहाँ भी 2 हिस्सों को जोड़ने वाला जो पुल है वो नदी के साथ, इस पानी के साथ बह गया, जिससे दोनों जगहों का आपस में संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करगिल की, ये तस्वीर जहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में से गुजरती हुई ये नदी और इसका वेग इतना तेज कि 2 हिस्सों को जोड़ने वाला ये पुल टूट चुका है। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से पुल के केवल रस्सियां ही रह गई है, बीच के पटरे सारे गायब हो चुके हैं। ये पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हो रहा है। रोहतास की ये तस्वीर तो देखिए आप, पहाड़ियों के बीच में से उतरता हुआ ये झरना और इसका प्रवाह कितना तेज है। लगातार पहाड़ी इलाकों में तो बादल फट रहे हैं, मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में पहाड़ों से होकर गुजरने वाले छोटे छोटे से झरने जो नदियों में कहीं जाकर मिलते हैं वो भी विकराल रूप ले चुके हैं। इतनी तेजी से उतरता हुआ ये झरना पहाड़ियों से, इसका वेग बता रहा है कि इस वक्त लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ना, पहाड़ों से झरनों का वेग बढ़ना